नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के संगठन बने हुए हैं। उन्होंने एक मंच पे आकर के एक संघर्ष समिति का गठन किया था। कुछ दिन बाद ही यानी कि पिछले इसी महीने उनमें से एक संगठन ने अपने आप को अलग कर लिया और वो अपने अलग रास्ते पर चल दिए। इस प्रकार इस संघर्ष समिति का विघटन स्वतः ही हो चुका है। इसमें जो और बाकी संगठन जुड़े हुए हैं संघर्ष समिति में, उनकी भी अभी तक कोई इस किस्म की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई कि वे अभी एक मंच पर हैं, सभी एक हैं, या वो भी अलग अलग अपनी राह पकड़े हुए हैं। और यदि इस किस्म की व्यवस्था कोटेदार संगठनों में चल रही है तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। लोक दर्शक भी पिछले काफ़ी दिनों से इस पर जोर देता आ रहा है कि अलग अलग संघर्ष न करके सभी को एक मंच पर आकर के संघर्ष करना चाहिए। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप लोगों ने वीडियो देखी किंतु हमें निराशा मिली। निराशा इसलिए मिली है कि बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। कमेंट्स भी बहुत कम आए और लाइक भी नहीं किए। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारा हौसला कैसे बरकरार रहेगा। नई नई चीज़, नए नए शासनादेश और आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो ये चैनल संघर्ष कर रहा है राशन विक्रेताओं के लिए, कार्ड धारकों के लिए, तो उसमें मनोबल बनाए रखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि इसे सब्सक्राइब करें और आगे तक भी इसे शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, उतना ही अच्छा मनोबल हमारा बढ़ेगा। आज एक अपडेट्स है वो हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना एक कमेंट्स लिखें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और क्या लोक दर्शक की वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं। और दूसरी बात यह है, फिर इसके बाद यदि आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरी जगह भी प्रसारित करें, भेजें, जिससे कि जानकारी दूसरे राशन विक्रेताओं को पहुँच सके, कार्ड धारकों तक भी पहुँच सके। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। 22 तारीख को 22 जून यानी कि कल उत्तर प्रदेश जवाहर भवन से एक आदेश जारी हुआ है। आदेश जारी करने वाले जो अधिकारी हैं वो अपर आयुक्त कामता प्रसाद है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि राशन की जितनी भी दुकानें हैं प्रत्येक ज़िले में हर महीने कम से कम 10%, यानी कि यदि 100 दुकानें हैं तो 10 दुकानों का निरीक्षण होना जरूरी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन दुकानों की घटतोली के लिए आदेश पहले भी जारी किया था। वो आदेश था आदेश संख्या 1412 29/6/25 दिनांक 9/10/25 को ये आदेश जारी हुआ था। इस आदेश में कहा गया था कि राशन विक्रेता घटतोली करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यदि कोई राशन विक्रेता घटतोली करता हुआ पड़ता है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। संख्या ये शासनादेश 2025 में जारी हुआ था।
उसी शासनादेश के व्याप पर, उसी शासनादेश के आधार पर अपर आयुक्त कामता प्रसाद ने ये शासनादेश, ये आदेश जारी किया है और ये सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भेज दिया गया। इस पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक महीने हर जिले में कम से कम 10% दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। अचानक को आप लोग समझते हैं कि वो ये नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। किसी भी दुकान पर अचानक जाएंगे, वहाँ पर उसके प्राचुर्य देखेंगे, लोगों के बयान लेंगे और यदि घटतोली मिलती हुई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जाएगी जो तुरंत। तो ये आदेश कामता प्रसाद ने दिया है और आदेश में ये भी कहा गया कि हर महीने कितनी दुकानों का निरीक्षण किया है और उन पर क्या कमी पाई गई, सही हुआ या गलत हुआ, क्या हुआ, वो रिपोर्ट उसमें हार्ड कॉपी में भी देनी है और सॉफ्ट कॉपी में भी देनी है। सॉफ्ट कॉपी ये होती है कि जो कंप्यूटर में टाइप होता है वो ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से वो शासन को भेज दी जाएगी, आयुक्त कार्यालय को, जवाहर भवन लखनऊ, और डाक से भी, पत्र से भी। जो हार्ड कॉपी है यानी कि मूल रूप से उसके फोटो स्टेट निकलवा कर उस पर हस्ताक्षर करके वो भी डाक द्वारा भेज दी जाएगी। यदि इसमें कोई जिला पूर्ति अधिकारी शिथिलता करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। ये शासनादेश जारी हुआ है और इसमें जो जांच होगी, जो आकस्मिक निरीक्षण होगा, वो राशन की दुकानों का होगा। राशन की दुकानों पर घटतोली होती है, ये सबसे ज़्यादा शिकायत शासन को मिल रही है। मीडिया में, सोशल मीडिया में या कार्ड धारक जो शिकायत करते हैं, वे सबसे ज़्यादा शिकायत इसी बात की मिलती है कि उन्हें कम राशन दिया गया, 1 किलो कम दिया गया, 2 किलो कम दिया गया, 5 किलो कम दिया गया। अब इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं शासनादेश। यदि राशन की दुकान पर घटतोली हो रही है तो इसके मूल कारण में अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। जब गोदाम से राशन चलता है, पीसीएफ गोदाम से, तो सबसे पहले गोदाम प्रभारी समर्सिबल से उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। कई 100 क्विंटल पानी का छिड़काव राशन की बोरियों पर किया जाता है। ये एक बार नहीं, कई बार इस किस्म के मामले पकड़े गए हैं। उसके बाद दूसरा मामला चलता है जब एक ट्रक गोदाम से माल लेकर के चलता है, वो कांटे पर, वहाँ पर उसमें झोल होता है। यदि वहाँ से भी कुछ ठीक हुआ, रास्ते में जब ड्राइवर लेकर चलता है, वो रास्ते में कट्टे बेच देता है, खाद्यान्न बेच देता है, अथवा उसमें पत्थर रख देता है, ईंट रख देता है। ये मामले भी पकड़े गए। और जो वजन बढ़ा हुआ उसे वो अपने खुली मार्केट में बेच देता है। तीसरा, ट्रक दुकान तक नहीं जा रहा है, बहुत कम मामले हैं ऐसे जा रहा है, नए ठेकेदार भेजने की कोशिश करता है। बीच में फिर एक और पिट्टी ठेकेदार आ गए। पिट्टी ठेकेदार हैं वो जो पहले से ट्रॉली वाले खाद्यान्न ढुलाई करते थे, उन्होंने ठेका ले लिया ठेकेदार से। वो माल लेकर आते हैं, उन्हें भी चाहिए, वे भी
कट्टों को फाड़ देते हैं, फटे हुए देते हैं सारा खाद्यान्न ट्रेली में, और बीच में पत्थर, पानी, घोटाला। एक स्टेज हुआ है जब राशन की दुकान पर पूरा खाद्यान्न ही नहीं पहुंचेगा, क्या राशन विक्रेता अपने घर से देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने वीडियो में पहले भी आप राशन विक्रेताओं को कहा कि इसमें आप निगाह रखें और अपने दुकान पर पूरा खाद्यान्न दें। शासनादेश ये है कि खाद्यान्न दुकान पर ही पहुँचे और कांटे से तोल करके ले, अच्छी गुणवत्ता का ले, यदि भीगा हुआ है उसे मत ले। किंतु राशन विक्रेता ऐसा नहीं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो सामने हमारे बात आई है कि उनका स्टॉक पहले से ही कम चल रहा है, पहले तो कम आ रहा है, कमीशन आ नहीं रहा है, और उन्हें भी कुछ चाहिए। 1-2 क्विंटल वो भी अपना खर्चे का निकाल लेते हैं। सीधी बात है, भूखे पेट भजन होए ना गोपाला। और जब खाद्यान्न गोदाम में कम है तो ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट कोटेदारों के लिए है। अधिकारियों को नाग की तरह कितना भी आप दूध पिला लें, वो मौके पर आकर डसेंगे जरूर, बख्शीश नहीं होगी। तो सतर्क हो जाना चाहिए, अपना स्टॉक सही रखें, सही माल लें, सही दें। यदि कोई रिक्वेस्ट से छोड़ता है, भाई मेरे सामने समस्या है। और दूसरी बात एक और है, सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया कि आप अपनी दुकान पे 50 चीज़ बेच सकते हैं, 50 वस्तुएं बेच सकते हैं, किंतु राशन विक्रेता उसे भी नहीं बेच रहे। और जहाँ बेच रहे हैं उसमें भी उनके ऊपर के जो, बस क्या कहना चाहिए, उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। उनके जो माँ का दूध है उसमें पेट नहीं भर रहा, जो उन्हें प्रकृति दे रही है, शासन दे रहा है, सरकार दे रहा है, वो उनके कोटेदारों की जो रोजी रोटी है उसमें भी वो मुंह मार रहे हैं। तो ऐसे आदमियों का भला होने वाला नहीं। ये एक कबीरदास जी ने कहा कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। राशन विक्रेता एक मरी हुई खाल है। मरी हुई खाल का मतलब आप समझते हैं कि एक जो धौंकनी होती थी वो चमड़े की होती थी, जिससे कि लोहार उसमें हवा भरता था, है? उसे मुई खाल बताया गया। उसमें जो सांस निकलती है उसकी सांस से सार भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है। और आप तो क्या चीज़ है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।